संभाल करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष संगत के सभी जिम्मेदार यहाँ पर और आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि आज हम लोग उस भंडारे में शामिल हुए हैं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। हम लोग प्रायः संसार के कामों में इतना व्यस्त हैं, इन चीजों का महत्व दे नहीं पाते हैं। कभी सर्दी से त्रस्त रहते हैं, कभी गर्मी से त्रस्त रहते हैं और कभी बरसात से। हमारे 3 कार्यक्रम इस तरीके से ऊहापोह के सोच में निकल जाते हैं। चलेंगे सर्दी ज्यादा होगी, चलेंगे बहुत गर्मी ज्यादा हो रही है, और चलेंगे तो जुलाई में बरसात ज्यादा हो रही है। लेकिन सरहद पर खड़ा हुआ सिपाही अगर इन चीजों को सोचने लगे तो बॉर्डर की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। किसान इन बातों को लेकर के चले और इनसे अपनी बचत करने का इंतजाम करे तो किसी भी कीमत पर वो खेती का काम नहीं कर सकता है। हम भी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, अपना परमार्थ बनाने वाले, लोगों तक गुरु महाराज पूज्य महाराज जी का संदेश पहुंचाने वाले एक परमार्थी सिपाही हैं। और इन चीजों से अगर हम लोग डर जाएंगे तो परमार्थ का रास्ता बहुत टेढ़ा और बहुत कठिन होता है। उस रास्ते पर चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाना कारज गृह जंजाला, गृहस्थी के काम इतने होते हैं कि हम सब उसी में उलझे हुए पड़े हैं। घर के कामों की अगर आवश्यकता जरूरत पड़ जाती है तो हम सत्संग को और सत्संग वचनों को पीछे छोड़ करके उन कामों को प्राथमिकता पहले देते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, भक्ति पंथ कृपान के धारा परत खगे सोए नहीं वारा। भक्ति करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्मों को नहीं देखा, हमारे आपके कर्मों के बही खाते को नहीं पलटा। नहीं सोचो, जिस नाम दान को पाने के लिए गुरु महाराज को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, एक ही लक्ष्य था, माँ के आदेश का पालन करना और जीते जी परमात्मा मिलता है उसकी तलाश करना। कितना तकलीफ और कितना कष्ट स्वामी जी महाराज ने उठाया, जरा कभी कभी एकांत में बैठ करके सोचा करो और कभी कभी इस विषय पर विचार करो कि स्वामी जी महाराज ने कितनी तकलीफ उठा करके हमारे आप जैसे जीवों को पकड़ा और उस दौलत को मुफ्त में दे दिया। मन से बैठ करके कहा करोगे तो मिलेगी नहीं, लौट करके दौलत हमारे पास चली आई। कई साल गुजर गए स्वामी जी महाराज को खोजते खोजते। हमको आपको पहले स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 3 सत्संग सुन लो तब नामदान मिलेगा। कुछ शर्तों का फॉर्म होता था, इसको भरो तब नामदान मिलेगा। लेकिन जेल से निकलने के बाद स्वामी जी महाराज ने कुछ ही दिनों में इस दौलत को मंच से बैठ करके और लोगों को देना शुरू कर दिया। समय की गति को देखते हुए और इंसान की कमजोरी को देखते हुए कि अगर इनकी परीक्षा नामदान देने से पहले ले ली जाएगी तो निश्चित समझ लो इस अखाड़े में लोग रुक नहीं पाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। थोड़ा इतना बड़ा है, डॉक्टर अगर छुरा निकाल दे कि इसका ऑपरेशन करना है तो मरीज के ऐसे ही पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से बीमारी कर्मों की कुछ इस तरीके से बनी हुई है, अगर उसका लेखा जोखा महापुरुष लेकर के बैठ जाएंगे तो इस कलयुग में, आज के युग में नामदान देना कठिन। सबसे पहले महात्मा संत के रूप में जो कबीर साहब आए, और बलक बुखारे के सुल्तान के अंदर इच्छा हुई कि हमको भी
खुदा की इबादत करके उस अल्लाह ताला को पाना है। सही सच्चा महात्मा ढूंढने के लिए भारत आ गया और खोजते खोजते लोगों से पूछते पूछते काशी पहुंच गया। और काशी में जब कबीर साहब के पास गया तो 6 साल तक कबीर साहब ने उससे सेवा कराई पहले। और नाम दान देने से पहले अगर 6 दिन स्वामी जी महाराज सेवा करा लेते तो शायद हम में से बहुत से लोग मैदान छोड़ करके भाग गए होते। कहते कि इतना यही मिट्टी पड़ रही थी इसी मंदिर के पीछे, दिल्ली के एक टारधारी थे, स्वामी जी महाराज बैठे डलवा रहे थे, कह रहे थे भर भर के टोकरा लाओ। वो आदमी कुछ लोगों के बीच में कहने लगा गुरु महाराज तो कसाई वाला काम कर रहे हैं। अब सोच लो, संवरिया से प्रीत सहजय न जानो, लेकिन उनके अंदर एक लालसा थी कि हमको भगवान और खुदा को पाना है। 6 साल बाद जब उनकी पत्नी ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको नामदान दे क्यों नहीं देते हो, इतना बड़ा सुल्तान जाए अपना राजकाज देखे। कबीर साहब ने कहा भी बर्तन नहीं खाली। तो कहा पता कैसे चलेगा, कहने लगे आज मैं इसको गांव की तरफ भेजता हूँ और जितना घर का कूड़ा कचरा है निकाल करके रख लेना, इसके ऊपर डाल देना, पता चल जाएगा। तो कबीर साहब ने उसको किसी काम के लिए गांव की तरफ भेज दिया और उनकी पत्नी लोई कूड़ा लिए खड़ी थी, उसके ऊपर उठाकर फेंक दिया। और जब उसके ऊपर पड़ा तो उसने तिरछी निगाह से देख करके कहा ना हुआ बलक बुखारा, वरना चमड़ी खींच के इसमें भूसा भरवा देता। भाग करके गई, कहने लगे इसके अंदर तो अभी राजपाट की हनक भरी हुई है, इसके अभी गर्भ गुमान गया नहीं है। 6 साल फिर सेवा करवाया, 12 बरस रहे संत की टोली, तब समझे संतों की बोली, तब एक भाषा समझ में आती है। गुरु महाराज ने देखा कि अगर इन जीवों से सेवा करवा ली जाएगी पहले, तो मैदान छोड़ करके तो उस दौलत का अधिकारी बना दिया जिस दौलत को पाने के लिए स्वयं स्वामी जी महाराज ने 2 4 5 साल नहीं कई सालों तक मेहनत कर डाली। और इन्हीं मन से बैठ करके गुरु महाराज ने बताया मैंने एक एक आसन पर 18 22 घंटे बैठ करके साधना किया। तो अब आप सोच लो कितनी बड़ी दौलत के अधिकारी हम लोग हैं। ये साधना का स्थान है जहां हम लोग आए। हमारा आपका उद्देश्य और लक्ष्य ये होना चाहिए, इस मिट्टी पर बैठ करके हम लोग कितनी ज्यादा परमार्थिक कमाई कमा लें, चाहे वो सेवा के रूप में हो, तन की, मन की, धन की, या बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करने की। कितना हम परमार्थ कमा लें, हमारा निशाना और उद्देश्य ये होना चाहिए। बहुत से लोगों के जेहन में प्राय ये बातें आया करती हैं कि भाई पैसा ही क्यों जरूरी है, तन भी नहीं करता है। स्वामी जी महाराज ने कई बार सेवम लोगों को लगाया, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, स्वामी जी महाराज अभी बड़ी सर्दी हो रही है, दिन में हम काम कर लेंगे और अभी हमको छुट्टी दीजिए, भजन कर लेंगे। यानी कितना भजन करोगे, भजन करोगे भजन बनेगा तुम्हारा। कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सत्संगी भाई बहनों, जो गुरु आदेश दे उस आदेश का अनुसरण ही हमारी आपकी भक्ति है, शेष और कोई भक्ति नहीं है। गुरु महाराज ने कहा था तुम्हारे तन मन धन की सेवा को मैं परमार्थ में बदल दूंगा। महापुरुष इसलिए इन कामों को रखते हैं, गोरख धंधों को रखते हैं, इससे तुम्हारे कर्म कर्जों की माफी करा दी जाए। वरना उस समय के इतिहास हमको आपको बताते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों तक लोग लगे रहते थे, लेकिन अंत समय में भगवान और इष्ट का नाम नहीं ले पाते थे। प्राय यहाँ आते हैं हम लोग, गोष्ठियां इसलिए की जाती हैं कि एक समीक्षा होती है कि हम लोगों ने उस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के बीच में क्या काम किया है। दूसरी चीज है, बहुत से इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जिनको साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे अब आ गए यहाँ, चलो मीटिंग में बैठ गए, मीटिंग भी उनको भार लगने लगती है, मजबूरी में बैठ जाते हैं। क्या पाओगे फिर, ये सोचो, अपने दिमाग और जेहन पर दबाव बनाओ, क्या पाओगे। गुरु महाराज ने चिट्ठी में लिख करके कहा कि वीरवार को और रविवार को
यानी सप्ताह में 2 दिन साप्ताहिक सत्संगों के लिए लोगों को समय निकाल लेना चाहिए। समय मिले तो वीरवार, नौकरी चाकरी करते हो, संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को जरूर, मतलब हफ्ते में हर व्यक्ति को सत्संग में पहुंचना चाहिए। अब हर घर तो सत्संग हो नहीं सकता है, लोग शहरों में रहते हैं, जगह का अभाव रहता है, तो कुछ चयनित किए जाती हैं जगह, यहाँ पर सत्संग होगा, चलो हम एक संडे नहीं आ पाए, दूसरे पहुंच जाए, तीसरे नहीं आ पाए, चौथे पहुंच जाए। महीने में 4 संडे होते हैं, तो किसी न किसी, ये हमारा दायित्व तो होना चाहिए कि हम सामने वाले से बात कर लें कि हमको कहाँ सत्संग है, वहां पर पहुंचना है। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में पहुंचते हुए, फिर स्वामी जी महाराज ने कहा सेवा करो, फिर स्वामी जी महाराज ने कहा तब घाट पर बैठ करके दस्तक दो। आज इस कलयुग में सबसे प्यारा धन है, धन, इससे ज्यादा कोई प्यारी चीज नहीं। इसी के पीछे बाप बेटे से झगड़ा, इसी के पीछे भाई भाई में झगड़ा, इसी के पीछे तमाम सारी चीजों का झगड़ा, इसी के पीछे सत्संगियों से मन मुटाओ, इसी के पीछे बैठे हुए हैं राम जी लाल वहां पर्ची बना रहे हैं, उसका मन मुटाओ। तमाम सारी शिकायतें जीवन में केवल इस पैसे के लिए होती। धन है ही कुछ इस चीज के कलयुग में, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ सोच करके चलो, जिंदगी में सब कुछ नहीं है। तमाम सारी धन संपदा होते हुए भी देखिए बीमारी आई और ऐसा तांडव किया उसने कि तमाम सारी संपदा घर में पड़ी रही, लेकिन हमको आपको आराम नहीं मिल सका। ऑक्सीजन जो प्रकृति की तरफ से फ्री है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए कि भाई अंदर हम नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए पंप चाहिए। अब वो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पैसा भरा पड़ा रहा घर में, लेकिन वो ऑक्सीजन न मिल सकी और लोगों का यहाँ से शरीर छोड़ करके जाना हो गया। सोचो, स्वामी जी महाराज ने सब कहा है कि आगे ऐसी परिस्थिति करवट लेने जा रही है कि दुनिया के भौतिकवाद की धन और संपदा से आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला किससे करेंगे? जस करनी तस भोगो, ताता नरक जात का है। हमारे कर्म जो बने हैं उनको हमको आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए गुरु महाराज ने कहा आत्मा से परमात्मा का भजन, यही हमारी आपकी उस समय मदद कर सकता है। वरना जब दुनिया के लिए जलजला आएगा तो हम कौन से उसमें से बच जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम सुमिरन ध्यान भजन करते रहे तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आने में तुमको निकाल लिया जाएगा भोगवा करके। अब हम लोग सब कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं तो हम लोग खुद स्वयं की बात जाने, लेकिन इसमें बचाव के कितने अधिकारी हैं यह हमको आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका कैमरा ऐसे चलता रहता है, वो सब कुछ देखता रहता है बैठा हुआ। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक, जैसे अपने आश्रम पर कई एंगलों पर कैमरे लगे हुए हैं, एक जगह से बैठ करके आप सब कुछ देख सकते हैं। फैक्ट्री में तमाम सारे कमरे बने होते हैं, 2-4 किलोमीटर में फैक्ट्री बनी होती है, लेकिन मालिक या मैनेजर एक कमरे में बैठ करके और सीसीटीवी लगवा लिया है और सब जगह का उसमें आता रहता है कि देखो इस फैक्ट्री में इस समय यहाँ हो रहा है, इस समय यहाँ हो रहा है, ये मजदूर ये काम कर रहा है, ये गुटखा खा रहा है, ये पान खा रहा है, ये कहीं थूक दे रहा है, ये सब बैठे बैठे वहीं पर देखता रहे। उसी तरीके से प्रकृति का एक कैमरा है और उस कैमरे में बैठ करके वो सारा कुछ देखता रहता है, विशेष निगाह उसकी हमारे ऊपर रहती है। हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते, कहते हैं भगवान हमारी सब सुन रहा है। हम जब गलत काम करते तो क्या भगवान हमारी देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा है? वो भी देख और सुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे संसारिकता में हम इतना खो गए कि हमको ये सब चीजें बिल्कुल बेकार सी लगने लगी। शाह इनायत फकीर ने एक लिखा, जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए, असड़वा बोइबो कुअरबा कटबो बोइबो कतकुआ अघाए, आगे चल के सूखा पड़िए तुम का बोइबो भाई, अन्न बिना सब भूखन मरिया या काहु नाही सुहाय, साथों में यह गदरो हो यह ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब साना रहा कोई न धीर धराए, मजहब वाले सभी लड़ेंगे कोई न माने भाई। ये समय आ जाएगा। तो जो पहली लाइन उन्होंने लिखी एक आश्चर्यजनक लाइन रही, जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए। अब आप सोचिए, पूजा पाठ जोर से हो रहा है, मंदिर मस्जिद खूब लोग जा रहे हैं,
दान दक्षिणा देने में कमी नहीं है, सब चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों को होते हुए पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गाली गलौज, चुगली, निंदा की भी बढ़ोतरी हुई है। उसी रेशियो से उसकी भी बढ़ोतरी हुई है। मार काट, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जब ऐसी चीजें चारों तरफ हो रही हैं तो उसका वायु प्रदूषण, आंख का प्रदूषण, इन सब चीजों का कर्म कर्जा लगता है। तो यही गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारा हम मुजरा करा देंगे, तुम्हारा हम भुगतान करा देंगे, एक से दूसरी चीजों का कर्म कर्जे का लेन देन खत्म करा देंगे। गुरु महाराज ने तो इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया। अब हम ही लोग उस चीज को ना समझें। स्वामी जी महाराज के पावन भंडारा, चलो दिल्ली में भाई औसत दर्जे में तो लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत जगह लोगों से एक ही जवाब है, अरे भैया बड़ी गर्मी हो रही है। यहाँ जो लोग आए हैं वो यही फोन से पूछते, गर्मी कितनी है भैया? अरे भाई 45 पहुंच गए। अरे कहने भाई ठीक है, बताओ ना आगे। यहीं से वो राम राम वहीं से बैठे बैठे कर लेते हैं। और प्रसाद लेते हैं ना, हमको भी दे देना भैया, हम तुम्हारे घर आकर के ले जाएंगे। इतने में जब इतनी बड़ी दहशत गर्दी है तो सोच लो, गुरु झरों के बैठ के सबका मुजरा ली। जब कठिन दौर कठिन समय आएगा, कोई परीक्षा की ऐसी घड़ी आ गई कि समाज के लोग तुमको ले करके प्रहलाद की तरह आग में बैठ गए, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? होलिका जलने से पहले ही दम निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मोटी सी बात, प्रहलाद की चाहे जितनी किताब हम लोग पढ़ लें, उससे हम लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए द्वार धनी के पढ़ रहो, धनी का धक्का खाओ। भक्ति करने के लिए उठा करके भल्ला साहब का इतिहास देख लीजिए आप। उठा करके विश्वामित्र धर्म शिव दधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म हित कोट कलेसा, इतना कष्ट और कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने। किस चीज की कमी थी राजा हरिश्चंद्र? लेकिन सत्यवादी थे, स्वप्न में खाली देख लिया कि हमने चाबी विश्वामित्र को दे दी है राजपाट की, बस साकार रूप में चाबी सौंप दिया। और जब सुबह सभा लगी, कहा भाई हमको लाओ, दान दे दिया, दक्षिणा दे दो, तो दक्षिणा के लिए गली गली अपने को आवाज लगा करके बेच दिया। नुकसान उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मिसाल कायम हो गई, सच्चाई के ऊपर खरे उतर गए। आज हम लोग उसकी मिसाल देते हैं। मिसाल देने से कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों को हम लोग व्यवहार में उतारें। जब यहाँ आ गए, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती कि इसी काम के लिए आए। ठीक है, हमारे कई जगह पर स्थान है, हमारा जिले के लोग आते हैं, हमारी ससुराल सबसे मिल करके आओ, लेकिन कोशिश करो, हम दिल्ली से रोटी रोटी कमाते हैं तो दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में सेवा करेंगे। अगर यहाँ सबके जिले के लोग अपने अपने लोगों को खींच ले, हमारे दिमाग में आ जाए कि हमको अपने जिले में ही जा करके रहना है, तो दिल्ली तो जीरो हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमको सबको संयुक्त रूप से मिलजुल करके, और दिल्ली में जिस तरीके से गुरु महाराज के दौर में सब सेवाओं की बात चलती थी, सब सेवाएं होती थी, आज भी हो रही हैं। आज भी हम लोग बढ़ चढ़ करके सेवा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साप्ताहिक सत्संगों का इतना अभाव है कि साप्ताहिक सत्संग में हमारी उपस्थिति नहीं रहती। हम लोग भजन घर नहीं बना पाए। पहले चले, अब 2-3 जगह छोड़ करके कहीं भजन घर नहीं होता है। चलो हम लोग कुछ न करें तो इतना करें, गली मोहल्ला में 2-4-5 लोग जो रहते हैं, और उन 2-4-5 लोगों के बीच में बैठ करके हम लोग हफ्ते में एक बार तो इकट्ठा ही हो सकते हैं। यही नहीं, रोज स्वामी जी महाराज ने कहा भजन घर बनाओ, उसमें सामूहिक रूप से रोज सुमिरन ध्यान भजन करो। घर में पति पत्नी का ही 36 का आंकड़ा है, तो कौन बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करे? इस बात को हमको आपको समझना है। प्यास ज्यादा लग गई क्या? अरे इनको पिला दो बस। हम बोल रहे हैं, हमको ज्यादा प्यास लगनी चाहिए भाई। तुम लोग बाल्टी रख दो, पी लेंगे उसी में। तो ये सब चीजें नहीं, पिला दो, हमें नहीं। तो ये इन सब चीजों को आप लोग समझो कि साप्ताहिक सत्संग में बार बार कहता हूँ, दिल्ली में जो जहाँ रहते हो, सबसे पहले तो एक आदत ये बनाओ कि जो नौजवान लड़के हैं, इनको जहां भी सत्संग हो 5-7 मिनट खड़ा करो बोलने के लिए। गुरु महाराज के तो आपके सामने वक्ता लोग तैयार हो जाएंगे, स्वामी जी महाराज का संदेश देने वाले लोग तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज है, जहां भजन घर नहीं होता, लोगों को प्रेरित करिए भजन घर के लिए। शाकाहारी प्रचार के लिए गुरु महाराज ने कहा है,
गांव में निकल जाइए, सवेरे सवेरे 5 बजे घरों से निकलो और दोपहर तक अपना प्रचार करके लौट आइए। दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, या कहीं विश्राम की जगह है, अपना रुक गए, आराम कर लिए 1-2 घंटा और फिर प्रचार कर दिए। ना सर्दी रुकने वाली हमारे आपके कहने से, ना गर्मी रुकने वाली, ना बरसात रुकने वाली। अब ये तीनों ऋतुएं ऐसी हैं कि जहां गर्मी खत्म हुई वहां बरसात आ जाएगी। अब हम कहें यार बरसात होती तो कैसे भगवान का भजन करें। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से समझो। साप्ताहिक सत्संग भजन घर बनाओ, भजन घरों में बैठ करके हम लोग भजन करें। दूसरा ये है कि साप्ताहिक सत्संग के साथ साथ शाकाहारी प्रचार, महाराज जी ने बता दिया, आप लोगों को कई बार इस विषय पर बताया गया है कि भाई अपने अपने घरों से रोटी बना करके 2, 4, 6 जिसकी जैसी वो बना कर, रोटी पूड़ी उड़ी नहीं, रोटी बना लीजिए और उसमें अपना कोई अचार चटनी रख लिया और ले करके चले गए। अब गर्मी चल रही है, एक बोतल पानी लेते चले गए अपने के लिए, भाई चलो पीना है, सब लोग रखे रहें। जहाँ प्रचार करके खत्म किए उसमें मिला लें और बैठ करके प्रसाद डाल प्रार्थना करके सब लोग भोजन कर लें। तो वहां कोई एक्स्ट्रा भंडारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कोई ऐसा आदमी है कि भैया हमारे क्षेत्र में प्रचार हो जाएगा, चलने दो, प्रचार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो जाएगा, हम भंडारा चलाएंगे, किसी से कुछ कहा ना जाए, ये आप समझ लीजिए। भंडारे में 10-15 लोग लग जाते हैं, 10-5 लोग लग जाएंगे तो प्रचार में टीम में कमजोरी आ जाएगी। तो इस चीज को समझ लो। बहुत बड़े मिशन की एक शाखा है हम लोग, उस मिशन में हम सब लोग लगे हुए हैं। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लो, किसी तरीके की कोई कमजोरी ना आने पाए। अपनी लोगों की उपस्थिति, बच्चों को उसमें जरूर लेकर के आओ, कोशिश करो। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि भाई अपने घरों में शाम के समय भोजन बनाते हो, आत्मा को भोजन देने से पहले पेट को भोजन हम लोग दे देते हैं। आत्मा को भोजन दो, संकल्प लो हम पेट और शरीर को भोजन तब देंगे जब आत्मा को दे लेंगे। शाम को बैठ गए, भोजन बन गया घर में, चलो भाई बच्चों को दे दिए, प्रार्थना की किताब बैठ को करने लगे। पहले प्रार्थना हो गई, ध्यान भजन थोड़ी देर कर लिया और फिर अपना भोजन कर लिया। एक अपनी आदत पड़ जाएगी। स्वामी जी महाराज के समय से ही इस बात पर दबाव बनाया जाता रहा है। स्वामी जी महाराज कई बार मन से कहे कि भोजन करने बैठो तो गुरु स्वरूप को याद करके और अपना जो नाम दान दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 ध्वनियों को नाम लेकर के स्वरूप सामने प्रकट हो, अंतर्दृष्टि से प्रणाम करके फिर भोजन करने बैठो, फिर भोजन, ताकि उसके विकारी तत्व खत्म हो जाएं। ये सब चीजें छोटी छोटी जो हैं हम लोग भूल चुके। बहुत पहले स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा था, देवियों तुम भी कुछ सेवा दिया करो। तुम पाउडर ले लेते हो, हाथ पर झाड़ लेते हो, फिर ज्यादा हो जाता तो हाथ से झाड़ते हो, गिर जाता है आधा। अरे जो डिब्बा तुम्हारा 15 दिन चलता है उसको अगर थोड़ा लो, जितना तुमको चाहिए, जरूरत हो कोई भी चीज, आप एक डिब्बा 1 महीना चला लो, एक डिब्बे की सेवा उठा करके दे दो, मैं अच्छे काम में लगा दूं, तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, चलो मान लो हम नहीं खाते हैं, खाते हैं वही छोड़ दो। नहीं खाते हैं, दिन भर में हम खींच देते हैं 8-10 रोटी, तो संकल्प ले लो 1 रोटी हम कम खाएंगे। कोई भी आदमी अगर मन बना ले कि हमको सेवा करनी, कोई काम के लिए गए तो सब बंदरों ने बैठ करके अपनी अपनी सेवा बांट ली और कहा आज हनुमान जी को फ्री कर देना है, कोई सेवा नहीं करनी है, जाओ आप आराम करो। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए, सुख दुख सिर ऊपर से है, कहे कबीर संत। अब वो आए तो कहने लगे भाई हमारी ड्यूटी कहाँ लगी, कहने आज आपको फ्री छोड़ दिया गया। नहीं ऐसी बात नहीं, हम सेवा करेंगे। अब सोते रहे, इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद जहाँ राम और लक्ष्मण और सीता जो सो रहे थे, कहने लगे वहीं जाके बैठ गए। अब पैरों की तरफ बैठ गए, कहने लगे यहाँ क्या सेवा है आपके लिए, कहने बस ये सोते समय जब जमुहाई लेंगे तो हम चुटकी बजाया करेंगे। अब वो तो एक ऐसी सेवा, हमेशा देखते रहो उनके चेहरे की तरफ, कब जमुहाई लेंगे। तो सेवा हम करना चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो डेरे में एक कोने में बैठ करके पति पत्नी घर का हिसाब किताब करके और झगड़ा करते रहेंगे। वहां भी झगड़े से फुर्सत नहीं मिली और यहाँ भी झगड़े से फुर्सत नहीं मिलेगी। उसी दुनियादारी ने हमको खींच करके यहाँ पर खड़ा कर दिया और उसी दुनियादारी से लिए विरक्ति, चौथेपन में क्यों हम विरक्त होते थे,
चौथेपन में हम क्यों वानप्रस्थ की तरफ जाते थे। सब जंजालों से हट करके हम वानप्रस्थ जाया जाए, उधर जाया जाए, सब आसक्तियों से अपने को विमुख कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए सब कुछ। वो देश याद करो, ज्यादा नहीं 200-300 साल चलिए। भक्तों की बात तो ये रही, देश और संस्कृति की रक्षा के लिए माताएं और बहनें सीधे तिलक बेटे को लगा करके कह देते थे, जाओ इस धरती माँ की रक्षा के लिए तुमको बलिदान देना है, देश की संस्कृति, देश की माताओं और बहनों की रक्षा के लिए तुमको बलिदान देना है। इतना बड़ा उन लोगों को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, और हम लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ काम नहीं कर पाते। कुछ तो करें। गुरु महाराज ने मंच से एक बार कहा, वही छोटे मंच पर सत्संग हो रहा था, स्वामी जी महाराज बहुत छोटा सत्संग दिया और कहा, तुम साधना करने लोगो, तुम्हारी ये आंख अगर खुल गई, ये देवियों की आंख खुल जाए तो चिमटे से रोटी पकड़ के ऐसे पलट के आंख बंद करके और अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचा करके फिर लौट आएंगे। रोटी नहीं जलेगी, दोबारा पलट देंगे। इतने कम समय में हम आप अपने घर को जा सकते हैं। यहां से अमेरिका लगभग कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर बेटा वहां रहता है और मोबाइल पर फोन आ गया कि देखो ये हमारे साथ घटना हो गई, हमको चोट लग गई, ये बुखार हो गया, आपका बेटे का चेहरा अमेरिका में जा करके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाएगा। मन की इतनी तीव्र गति होती है कि कोई साधन नहीं और कोई तरीका नहीं पहुंचने, कोई रास्ते की खोज नहीं, मन इतने कम समय में वहां पहुंच जाएगा। इससे लाखों गुना तीव्र गति जीवात्मा की कहते हैं। मन अगर साथ दे दे तो जीवात्मा फट कोटि जन्म का पंथ था, छिन में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्मों का पंथ है। लाख कोस जो क्यों बसे दीजिए सूरत पठाए, और शब्द तुरी असवार हो, छिन आवे छिन जाए। इतने कम समय में स्वामी जी महाराज ने यही लिखा, उभय घड़ी मां मैं सब देखा। थोड़े से समय में मैंने सारा दृश्य और जलवा देख लिया। वो ताकत, वो शक्ति हम सब लोगों के अंदर है, लेकिन ताकत और शक्ति कब काम करेगी? जब हम उसका कोई इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंस जेब में रखा रहे, बंदूक हाथ में बढ़िया तनी हुई रहे और चलाने का हमको सहूर ना हो, शेर आए दहाड़ दे तो बंदूक पर हाथ जाने की बजाय और हम उससे कहते रहे हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास बंदूक, अभी मार दूंगा, तब तक तो तुम्हारा काम हो गया। काम आएगा कुछ? स्टीयरिंग पर बैठ गए, आपको सहूर नहीं है ब्रेक कहाँ है, आपको सहूर नहीं किस मोड़ पर हमको घुमाना है, लाइसेंस जेब में बनवा करके रख लिया, स्टीयरिंग पर बैठे ड्राइवरी कर रहे हो तो खाई खंदक में आप जाओगे, 4 आदमी को लेकर के और चले जाओगे। नाम दान मिल जाने से कुछ नहीं होगा, नाम दान का इस्तेमाल करने से कुछ होगा। मोटी सी बात हमको आपको यह समझनी है, थ्योरी से कोई डॉक्टर नहीं बनता जब तक प्रैक्टिकल आप और हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इन चीजों को हमको आपको समझना है। मीराबाई पहले थ्योरी करती रही, लेकिन जब रविदास गुरु मिले और उन्होंने बता दिया कि इस महलों में रह करके तू अपने सही प्रीतम के घर पहुंच सकती है, मीरा मैं वो रास्ता तुझे दे दूंगा। और जब रास्ता दे दिया बैठ करके रविदास जी ने, तो अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करके और दुनिया को संदेश दे दिया कि जब जब सूरत लगे वह घर की। कबीर साहब ने अपने माँ बाप को नमाज अदा करते हुए देखा, जो उनके असली माँ बाप नहीं थे, मुसलमान थे, उठा करके ले गए थे, किसी कन्या के गर्भ से पैदा हुए तो उसने उठा करके फेंक दिया तालाब के किनारे। और ले जा करके जब उनको टेढ़ा मेढ़ा उठते बैठते देखा तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह लगे नमाज अदा कर रहा हूँ। किस लिए? खुदा के दीदार के लिए। मिलता है? हाँ मिलता है। बस निकल पड़े। तो उन्होंने कहा भाई कोई तरीका तो होगा इसके मिलने का। रामानंद को गुरु बनाया और बैठ करके साधना करने लगे। इस आत्मा को उस परमात्मा के घर पहुंचा दिया, तब दुनिया को संदेश दे दिया कि इसी के अंदर सब विराजमान है। या घट भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में गुरु हमारा। लेकिन हम दुनिया के भंवर जाल में कुछ इस तरीके से फंसे हुए पड़े हैं कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, छोड़ो किसी को ना, सबके पास जाओ। गोस्वामी जी महाराज इसी वृंदावन में आए थे, मथुरा में। साधु महात्माओं की मंडली उनको जबरदस्ती ले आई,
मंदिर मंदिर घूमते रहे, लेकिन किसी के सामने उन्होंने मस्तक नहीं झुकाया, कहीं नहीं झुकाया। तो लोगों ने कहा देखो कितना घमंडी है ये, किसी के सामने, किसी भगवान की मूर्ति के सामने सर नहीं झुका। जब बहुत कह लिए लोग, बहुत कह लिए, एक मंदिर के सामने गोस्वामी जी महाराज ले गए। गोस्वामी जी महाराज ने किरण भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और कहा, कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, लेकिन गोस्वामी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। हमने उसी आराध्य की आराधना की है जो धनुष बाण लेकर के हमेशा खड़ा रहा है। तुरंत कहते हैं किरण भगवान की एक मूर्ति ऐसी बनी है, तुरंत उसके धनुष और बाण हाथ में आ गया। तो कहने का मतलब है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर हुआ के पीछे हर फिरे, कहा कबीर कबीर, आप अपने को इतने स्टेज पर ले जाकर के खड़ा कर दो तब, और हम संसार में फंसे रहेंगे। ये सब घटनाएं या तो कोई छोड़ जब जाने लगता है तब देखो उसके प्रति कितनी विरह पैदा होती है। हमारा एक ही बेटा था, देखो चला गया, रात दिन रोना लगा रहेगा, तुम्हारा होता छोड़ के जाता का है। हमारा आपका ये शरीर नहीं है, मन हमको आपको भटकाता रहता है। मन को हम आप लोग सोचे कोई इसका मंत्र है, चलो इसको बांध करके हम रोक लोगे, तो कोई मंत्र नहीं है। इसका एक प्रवाह है कि आत्मा को संसार में भटकाते रहना, उस प्रवाह को सुमिरन ध्यान की भजन की तरफ मोड़ना है, बस इतना जान। और गुरु महाराज ने यही कहा था, हाथ पैर जोड़ करके इसको अपनी तरफ खींचो, आपकी मदद करने लगे, आपका काम आसान और सुगम हो जाएगा। देखो आज महाराज जी का सत्संग हुआ, नामदान दिया, जो नए लोग आए उनको नामदान मिल गया। जो नए लोग हैं महाराज जी से नामदान लिए हैं, महाराज जी ने जो तरीका बताया उसी तरीके से सुमिरन ध्यान भजन करें। जिन लोगों ने स्वामी जी महाराज से नामदान लिया है वो लोग स्वामी जी महाराज के रूप को देखेंगे, स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए गए नामदान का सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। जब संत की स्थान पर कोई दूसरा बैठता तो उसके आदेश का पालन किया जाता है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जिस गुरु ने आपको रास्ता दिया, जो तरीका बताया है, उस तरीके से किया जाता है। बेला नाम का एक आदमी था, लोग उसको समझा बुझा के ले गए सत्संग, तो एक पड़ोसी उसका था, बहुत समझाया बुझाया, समझा बुझा करके सत्संग में ले गया। तो कहा देखो गुरु महाराज के आश्रम हम लोग आ गए, खा पी करके सोते हैं, सवेरे जो है गुरु महाराज का सत्संग और नामदान होगा, हम लोग सत्संग सुनेंगे, नामदान ले लेंगे। सत्संगी ने बेला से कहा, तो बेला ने कहा अच्छा ठीक है। भोजन किया, आश्रम में सो गए, लेकिन सवेरे 4 ही बजे हल्ला मचने लगा, गुरु महाराज अभी निकलेंगे और गुरु महाराज को लड़ाई पर जाना। हल्ला मचा बड़े जोर शोर से। आप भाई उनके लोगों के कान में आवाज गई तो उन्होंने उठाया, बेला उठ 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 भाई, देख गुरु महाराज को कोई जरूरी काम से बाहर जाना हो गया, और चलो निकलो यहाँ से, चलते हैं हम लोग भी दर्शन कर लेते। तो उसने कहा भाई तुम तो कह रहे थे सत्संग मिलेगा नामदान, अरे कोई उससे ज्यादा इमरजेंसी, अरे कहले कौन सा इमरजेंसी काम आ गया, पहले हमको सत्संग सुनाना चाहिए, नामदान देना चाहिए, तब जाना चाहिए। तो लोग क्या किए, लाइन लंबी लग गई थी, लाइन के लास्ट में जाकर के खड़े हो गए। और जब घोड़े समेत गुरुजी वहां पहुंचे तो उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधे दोनों हाथ से लगाम पकड़ दिया। गुरुजी ने कहा तू बड़ा है अलबेला, न कहीं घड़ी देखे न बेला। तो उसने समझा कि हमारा नाम लेकर के गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया, छोड़ दिया लगाम, गुरु महाराज अपने रास्ते चले गए। माला लेकर के बैठ गया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यही मंत्र है आपके लिए जो गुरु आदेश दे दे। और आदेश दे दिया जैसे भाई चलो भाई हमारी ये गौ की सेवा करो, नहीं करोगे तो हमको चाहे भीख मांगना पड़े। गुरु महाराज ने आदेश दे दिया, मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। अब अलबेला बैठ करके माला लेकर के, तू बड़ा अलबेला, ना कहीं घड़ी देखे ना बेला। धीरे धीरे ऐसी लगन लगी, विरक्ति हासिल हुई, साधना बन गई, आने जाने लगा। सत्संग के दौरान कभी कोई गलती करे तो टोक दे, कह दे। जब कभी सत्संग की चर्चा हो तो ऊपरी लोगों की चर्चा होने करने लगे वो, तो कहे देखो गुरु महाराज की नकल करता है। गुरु महाराज आए तो आगे पीछे चमचे घूमने वालों ने कहा गुरु महाराज इस तरीके से शिकायत कर डाली। गुरु महाराज ने देखा कि भाई ये तो साधक है, साधना करता है। कहा अच्छा ठीक है, शाम को सत्संग होगा। अपने नजदीक शिकायत करने वालों को बुलाया, कहा देखो मेरा आदेश है, एक ड्रम भांग खोल करके रख दो वहीं पर,
तो टीका टिप्पणी होने लगी कि अभी तो नशा मुक्ति का संदेश आज भांग घोल करके क्यों रखी जाए। बड़ी जबरदस्ती मन मार करके कई बार गुरु महाराज के कहने पर भांग घोल करके रख दी। सत्संग का समय हो गया, आश्रम की संगत आके सामने बैठ गए, गुरु महाराज मंच पर आ गए, सब लोग आ गए, कहने गुरु महाराज ऐसा करो, सब लोग खड़े होकर के लाइन लगा लो, एक एक गिलास भांग पी लो। यहाँ पर लोगों ने कहा लग रहा गुरु महाराज इस बार लौट के आए तो उनका दिमाग चल गया कुछ, तो हम जैसे लोगों से कह रहे हैं भांग पी लो, तो लोग जल्दी खड़े नहीं हुए। गुरु महाराज ने कभी खड़े हो जाओ, शर्मा क्यों रहो, डांटा, जब खड़े हो गए धीरे धीरे लोग। भांग पीने की बात आई तो लोगों ने आनाकानी करनी शुरू कर दी, कहा ये मेरा आदेश है सबको भांग पीने। तो होते बहुत चतुर चंट लोग हैं। इसी में हमारे एक रिश्तेदार थे, तो यही मंच से स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग खत्म हुआ, अरे बच्चों ऐसा करो पाली खेड़ा चले जाओ, वहां से बांस उखाड़ करके ले आओ, चले जाओ कुछ 200-250 लोग। अब 2,500 आदमी चला गया, एक एक बांस में 4-4 लोग लगे चले आ रहे हैं। अब वही हमारे एक रिश्तेदार खड़े, हम जब जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो तुम बांस वांस उखाड़ने ढोने, अभी देखते जाओ क्या हो रहा है, अभी देखो कितने लोग चले जाएंगे। अपनी नहीं सोचता है आदमी कि हम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। जब उधर से भीड़ लौटने लगी, एक एक आदमी 2-2 4-4 बांस पकड़े चले आ रहे हैं, मैंने देखा क्या जरूरत थी वहां जाने की। मन की खुराक तुरंत आदमी दे देता है और उसी मन के बहकावे में दूसरा आदमी तत्काल आ जाता है, फंस जाता है। कहाँ है गुरु करो तुम सोई, जो भी हिस्से में आए उसको करो जरूर। अब अलबेला भी लाइन में लगा था, डांटा गुरु ने, तो उसमें जो चतुर चंट लोग थे कहने लगे यार ऐसा करेंगे हम लोग, पिएंगे नहीं, ऐसा करो गिलास में ले लेंगे और मुंह में लेकर के चलेंगे, गुरु जी के मंच के पीछे कुल्ला कर देंगे, बस गुरु के आदेश का पालन भी हो जाएगा और बात भी बन जाएगी। सबने यही काम किया। अब एक दूसरे के अंदर खुसुर फुसुर होने लगे। जाट बेचारा सीधा साधा था, जब उसका नंबर आया गिलास में लिया और सीधे पी गया। तो गुरु जी ने कहा सब लोगों ने पी लिया, हाँ हाँ गुरु जी सब लोग, चलो बैठ जाओ सब लोग। सत्संग हुआ जम के उस दिन, और सत्संग होने के बाद गुरु जी ने कहा अरे वो लोग खड़े हो जाएं जिनको भांग का नशा हुआ है। कोई नहीं खड़ा हुआ, अलबेला खड़ा हुआ, वो अपना इधर उधर कर रहा है। अरे भाई और लोग खड़े हो जाओ, पिया तो सबने था, भांग का नशा किसको किसको हो गया बताओ, खड़े हो। कोई नहीं खड़ा हुआ। कहले किसी को नशा नहीं हुआ, कहले अरे गुरु जी जब हमने पिया ही नहीं तो नशा कहाँ से होगा। अरे भाई तुमने हमारे सामने गिलास में तो लिया था। तो कहने लगे कि लोग कहने लगे हमने मुंह में ले लिया, आपके आदेश का पालन हो गया, फिर कुल्ला कर दिया। कहने बस यही बात सीमित रही तुम्हारी लोगों को, अगर तुम मेरी बातों को, मेरे सत्संग को, मेरे आदेश को थोड़ा सा नीचे उतार लिए होते तो आज सब अलबेला बन गए होते, सब बेला बन गए होते। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। लेकिन गुरु महाराज के नामदान पर टीका टिप्पणी, 5 नाम की टीका टिप्पणी, 5 रूप पर टीका टिप्पणी, 5 स्थानों पर 5 बाजों पर टीका टिप्पणी, इस तरीके के लोग टीका टिप्पणी कर रहे। और इन टीका टिप्पणियों को करते करते सारी मर्यादाओं को भूल करके मथुरा को क्या कुछ नहीं कह डाला, और मथुरा के ही नक्शे कदम पर केवल इसलिए वहां पर मंदिर बनवा रहे हैं कि विदेश से लोग आएंगे तो हमारे पास पहुंचेंगे कैसे जल्दी। बड़ी राजनीति भरी है कूट कूट करके कि हमारे नजदीक जल्दी कैसे पहुंचेंगे, केवल इसलिए बनाया जा रहा है, और दुनिया को तो हम बेवकूफ बना ही लेंगे। मोटी सी बात समझ लो, गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहां गुरु महाराज पैदा हुए, कई सालों तक रहे, और गुरु महाराज की एक कर्म भूमि, जहां गुरु महाराज आकर के सन 53 से दादा गुरु का अपना भंडारा पुराने आश्रम में शुरू किया था। पुराना जो कृष्णा नगर में है, इसमें लगभग सब लोग गए होंगे, कोई ऐसा नहीं बचा जो नहीं गया है। और नहीं अगर आप गए हैं तो अभी मत चले जाना, अभी बड़ी सेवा है यहाँ, कल समय निकाल के चले जाना। देखा कृष्णा नगर में दादा गुरु के समय पर यह जगह खरीदी गई थी, और वहीं पर स्वामी जी महाराज आकर के पहला भंडारा 53 से शुरू किया। 1948 अगहन सुदी 10वीं दादा गुरु का समय पूरा हुआ, और उस समय के बाद स्वामी जी महाराज विरक्ति स्थिति में चले गए। बुंदेलखंड की तमाम सारी वो धरती है जहां 4 साल तक गुरु महाराज घूम घूम करके अपनी आत्मा की संभाल की, आत्मा की अपनी भजन की, और उस पर और धार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे को एनर्जी मिले, इसके लिए गुरु महाराज बुंदेलखंड की धरती पर जाके भजन करते। लेकिन
दादा गुरु के कुछ महीना पहले भंडारे के आ जाते थे, पेन, अखबार और किताब कॉपी बस अड्डे रेलवे स्टेशन पर बेच करके गुरु महाराज, और 4 भंडारे चिरौली गांव में किए हैं। बहुत से लोगों ने इस दुष्प्रचार को किया। गुरु महाराज को जब स्वामी जी महाराज ने आदेश दे दिया, दोबारा लौट करके गए नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। 4 भंडारे स्वामी जी महाराज ने, बड़े बड़े भंडारे वहीं किए। सन 53 में कृष्णानगर आ गए, 16 भंडारे यहाँ किए, और उस भंडारे में आटा गूंथना, पूड़ी बेलना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, परोसना, लोगों को पत्तल उठा करके फेंकना, मना करने पर सीधे एक साधारण सा जवाब गुरु महाराज देते थे, क्या हम अपने गुरु महाराज के भंडारे में सेवा ना करें? अरे हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, हमको भी तो सेवा करने दो। रोटी पूड़ी सब्जी बूंदी या खीर परोसते समय गुरु महाराज कहा करते थे, अरे खा लो अभी मैं खिला रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा तुम सब मिलके खिलाओगे तो भी नहीं खिला पाओगे। लोग हंसने लगे, रे गुरु महाराज इतनी भीड़ कहाँ आने जा रही? तो गुरु महाराज बाल्टी रख के कहे, बच्चा दूरबीन से देखोगे हमको, दूरबीन से देखोगे। और वो लोग रोने लगे, कहने लगे आज वो दिन है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते। दूरबीन, वाकई में गुरु महाराज दूरबीन हो गए। तो कहने का मतलब है, भाव भक्ति में इतने विभोर हो जाओ, गुरु जो आदेश दे उस आदेश का अनुसरण करो, आपका काम हो जाएगा। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में कहा था, आगे जीवों की स्थिति देखते हुए यह रास्ता और आसान कर दिया जाएगा। क्या आप ही लोग थोड़ी जानते हो काम करना आसान? क्यों? अरे आप ही लोग थोड़ी काम करना आसान जानते हो। वैसे आधे लोग तो इसमें झपकी ले रहे हैं, कह रहे हैं सत्संग का टाइम बढ़िया है, थोड़ा सा अपना आनंद ले लो। चलो ठीक है, आनंद मत लो भाई, थोड़ा उठ जाओ, चेहरा वहरा उठाए रहो, समझे रहो। आप ही लोग शॉर्टकट नहीं जानते हैं। पहले नाम रखा जाता था लंबा सा, महाराणा प्रताप। आज नाम रखा गया पिंटू, चिंटू, टिंकू, सिंटू, पिंटू, झिंटू। शॉर्टकट अपना लिया। ये सब शॉर्टकट रास्ता हो गया। एक शॉर्टकट लिखना आता है। बड़े बड़े जगहों पर जो लोग शॉर्टकट लिखना जानते हैं, आप शॉर्ट हैंड तो उसको आप वो बोलेगा 1 घंटा, और वो केवल 1 पेज में शॉर्ट हैंड लिख देगा, 1 पेज में, और जो वो बोला है वो पढ़ करके पूरा सुना दिया जाएगा। ये शॉर्ट हैंड राइटिंग सिखाई जाती है, ये सिखाई जाती है। तो आजकल जमाना शॉर्ट बही खाता नहीं रह गया। अब तो पहले कंप्यूटर आया, फिर लैपटॉप आया, फिर अलाउद्दीन का चिराग ये जो है ये आया। दुनिया इसमें उंगली डालो, दुनिया देखो, है कि नहीं है? तो सब धीरे धीरे शॉर्टकट होता जा रहा है। आदमी कौन बैठे 2 घंटा 3 घंटा भजन करने? तो स्वामी जी महाराज ने भी बता दिया शॉर्टकट। हाँ, 1 मिनट करोगे 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की मजदूरी, 5 मिनट करोगे 5 मिनट की मजदूरी। अरे कभी समय नहीं मिलता है, टट्टी में बैठ करके भगवान का भजन कर लो। निकृष्ट व्यक्ति के लिए यहाँ तक कह दिया गुरु महाराज ने, तुम कहते हमारे पास समय नहीं है, तो पाखाना जाते हो, पाखाने में बैठ के भजन कर लो। छोड़ा कहीं नहीं गुरु महाराज। तो जो लोग इस लाइन पर चल रहे हैं उनसे हमारा खास निवेदन कि सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते तो इतनी बड़ी दौलत मिली, छुपाए बैठे, उसका लाभ कुछ नहीं उठा पाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि साप्ताहिक सत्संग के महत्व को समझो। नहीं एक संडे आ पाते, कोई नातेदार रिश्तेदार आ गया, दूसरे संडे जरूर पहुंचो। दूसरे संडे नहीं जाओगे, तीसरे संडे मन कह देगा ये संडे और छोड़ दो, अगला संडे जब आएगा पक्का चलेंगे। तब तक पता चला गांव से कोई आकर के टपक पड़ा, तो कहता अरे भैया हम तुम्हारे यहाँ 6 महीने बाद आए, अब बताओ हमको छोड़ के सत्संग में जा रहे हो। इतना महत्व दिखा देगा तो आप घर से निकल नहीं पाओगे। हमने देखा लॉकडाउन के बाद 2-2.5 साल जो लॉकडाउन रहा, इसके बाद सत्संगों में उपस्थिति इतनी कम हो गई कि लोग बाग बिल्कुल आलसी। खेत की जुताई करोगे, खेत की जुताई करोगे तो उसमें किसी भी प्रकार का पौधा उगने नहीं पाएगा। आपने खेत की जुताई बंद कर दी तो जमीन धीरे धीरे पौधे उग करके बंजर हो जाएगी। आपको दोबारा खेती करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सकारात्मक विचारों को छोड़ दोगे तो नकारात्मक विचार इसमें अपनी जगह बना लेंगे। फिर हमारे आपको सत्संग में आने में, भजन में आने में बड़ा समय और वक्त लगेगा। प्राय हमने देखा कई लोगों से जब मिलो कहते अरे अभी क्या करना है, जब आएगा समय देखूंगा।
अरे जाओ देखो जवानों की लाशों से कितने मुर्दघाट पटे पड़े हैं। जाओ चिताओं को देखो, बूढ़े कम जवान ज्यादा जल रहे हैं। ना जाने कब यम परवाना आ जाए लीवाने। सत्संगियों, इस बात को सोचो। छोटे छोटे कार्यक्रम सब जगह होते हैं, बड़े कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि वहां कर्म कर्जे का लेन देन खत्म कराया जाता है। होली और दिवाली बड़ा त्योहार आता है, शरीर के साथ साथ आप अपने घरों की भी सफाई कर लो। इस त्योहार में आप अच्छे कपड़े साफ सुथरे करके पहन लो। इसीलिए महापुरुष करते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कोई आ गया कर्नाटक का, कोई आ गया आंध्रा का, कोई आ गया उत्तर प्रदेश का, कोई आ गया बिहार का। रोटी खा लिया तो आपके कर्म कर्जे का लेन देन खत्म हो गया। नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं हम लोग, कहाँ कहाँ गृहस्थी बना करके छोड़ आए हैं। तो कर्म कर्जे का भुगतान तो हमको आपको करना ही पड़ेगा। एक औरत थी, सत्संग में खूब आती जाती थी, और जब आए तो अपने आदमी की शिकायत करे कि हमारा आदमी पीता है, हमारा आदमी हमको मार देता है, ये करता है, वो करता है। तो गुरु महाराज यही पूछे, रोटी देता है? हाँ, रोटी देता है। अब एक बार वो आई बेचारी, महीना 2 महीने बाद, तो ऐसे हाथ टांग रखा था गले में, प्लास्टर चढ़ा। तो जब प्रणाम किया गुरु जी को, अरे बच्ची ये क्या हो गया, बस वहीं पर वो बिगड़ गई और सब कुछ कह डाला। यही मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पति के ऊपर दया कर दो, शराब पीना बंद कर दे, मांस खाना खत्म कर दे। हमारे साथ मारपीट करता, बताओ अभी हमको 15 दिन पहले मार दिया, हमारा हाथ टूट गया, और आपको दया नहीं करते। गुरु सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, जब सब कुछ कह चुकी, थक गई, तो कहा बच्ची और कुछ कहना? अरे अब कुछ क्या कहना, सब कुछ तो कह डाला, कुछ नहीं बाकी रहा है। तुम जानना चाहती हो ये किस लिए हुआ? अरे हाँ बताइए किस लिए हुआ। तो गुरु जी ने बताया, देखो पिछले जन्म में ये तुम्हारा जो आदमी आज की तारीख में तुम्हारा सौतेला बेटा था, सौतेला बेटा था ये। जिस आदमी की तुम पत्नी थी, उसकी पहली पत्नी मर गई थी और तुम ब्याह करके आई थी। तुम्हारी ये तुम उसकी सौतेली माँ थी, जो घर में बच्चे और तुम मिलकर के खा लेते थे। अगर खाना बचता था तो उसको देती थी, नहीं अपना जूठन देती थी खाने के लिए। और कहीं घूमने जाते थे तो उस बच्चे को तुम लोग कमरे में बंद कर जाते थे। आज वही बच्चा तुम्हारे पति के रूप में आकर के खड़ा हुआ। बच्चे में इसीलिए पूछता था हर बार कि रोटी देता है कि नहीं देता है, बदला तो तुमको चुकाना ही पड़ेगा। औरत खड़े खड़े रोने लगी। गुरु जी ने कहा, संत दरबार में आई हो, कर्म कर्जे का मुजरा अगर हमने आपने नहीं चुकता किया तो हम आप किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं जा सकते। इसलिए प्रकृति का एक सिद्धांत है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 70 साल पीछे, 80 साल पीछे। कोई उस समय का हो तो उस समय के बाजार पैसे से नहीं चलते थे, सामानों के अदला बदली से चला करते थे। किसी के पास चना है और गेहूं चाहता है तो इतना चना देना पड़ेगा, इतना गेहूं ले जाओ। किसी के पास इतना चावल है तो इतनी दाल लेनी है तो इतना चावल दोगे, इतनी दाल ले जाओ। पैसे का महत्व नहीं था, अनाज से अनाज का अदला बदला हुआ करता था। कर्म कर्जे का अदला बदला भुगतान कृष्ण जैसे महाशक्ति धर्म ग्रंथों में लिख करके बता दिया गया, इसलिए हुआ करता है। तो हम इसलिए आप लोगों को बैठाए कि गुरु दरबार में आए हो, गुरु महाराज का पावन भंडारा है। यहाँ पर हम लोगों को सुमिरन ध्यान भजन जो सेवा मिल जाए उस सेवा को करें। घर में पड़े रहते हैं, आए यहाँ पड़े रहे। कल यहाँ 1 बजे तक खाना बनता रहा। जो आदमी 7 बजे बैठ गया रोटी बनाने के लिए, 12 बजे तक रोटी सेकता रहा। लोग आते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अपने अपने डेरों में सो रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि संगत अगर हमारे सानिध्य में है तो उसमें से जगा करके लोगों को ले आए। कोई दिक्कत तो नहीं भंडारे के अंदर। इन सब चीजों के विषय में हम लोग क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं सोचते हैं? जहाँ के 3 पात है, पतनाला वहीं गिरेगा जहां हम चाहेंगे, पंचों की बात शर्माते। ये तो आप लोग देख लीजिए, ये हर बार ये बात कही जाती है। भोजन करने के लिए वहां से यहाँ तक पंगत बैठी है और हम में से कोई है ये नहीं जो खाना खाने आया उठ करके थाली में खाना परोस रहा है। तो हमारी लोगों की क्या ये जिम्मेदारियां नहीं हैं? क्यों भाई, क्या हमारे लोगों की जिम्मेदारियां नहीं हैं? ये सब हमारे लोगों के सेवा भाव से काम करो।
जबरदस्ती कोई कराने की बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मैं चाहूंगा तो गधे का कान ऐंठ दूंगा, वो सतलोक की बात सुनाएगा। तुम सब चले जाओगे तो हमारा काम रुकने वाला नहीं है, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम नहीं रुकने वाला है। तो गुरु महाराज एक ऐसी महाशक्ति आए और उनके छाते के नीचे ही बैठ करके और हम सेवा ना करें, कुछ यहाँ आए हैं पड़े रहें, खाली टाइम पास करें, तो ये तो हो गया कि भाई अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो हम तो वही अजगर और पंछी की तरह पड़े हैं, भैया मिल जाए वो वही वाली शर्त हो गई। आलसी कौन है? तो आम गिरा तो दूसरे से कह रहा जरा उठा के यार मेरे मुंह में निचोड़ दे। कहा बेवकूफ आदमी, अगर इस आम को तुम्हारे मुंह में निचोड़ सकता था तो मैं उठा के अपने मुंह में न निचोड़ लेता। तब तक वो अपना लेटा रहा, उधर से कुत्ता आ गया तो दूसरे से कहता भैया इसको भगा दे, देख नहीं रहा मेरे मुंह में पेशाब कर रहा है। कह रहा अगर इतना ही काम कर पाता तो आम उठा के खा न लेता मैं। आलसियों की नगरी मत बनो, कर लो सेवा शरीर से कुछ। कौन से कर्म कर्जे साफ हो जाएं, ये हमको आपको सोचना और समझना चाहिए। यहाँ आए हैं तो कुछ सेवा कर लें। हमें भी पता गर्मी पड़ती है, रोटी सेकी जाती है, लोग ऊपर, अरे भाई 2-2 घंटा 3-3 घंटा का करके यहाँ सहयोग कर लो। सब्जी कटवाना, सब लोग सत्संग चले गए, कहाँ से कटेंगे? और बाद में आएंगे हम भी लाइन में लगेंगे, भैया बना कुछ कि नहीं बना, तब पेट में अपना चूहा कूदेगा। तो हम कुछ सेवादार शिफ्ट बना लो। बहुत लोग ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई बांध दो शिफ्ट, इस दिन ये करेगा, इस दिन ये करेगा। वो आएगा ही नहीं उस दिन, तब क्या करोगे? वो आएगा ही नहीं, कहेगा तो किसको निपटाना पड़ेगा? जो बेचारा है वही मरे। अकेले मियाँ कब्र खोदें कि रुआवें? भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग सहयोग करो, सेवा का महत्व समझो, ठीक है ना? कौन लोग आएंगे रोटी खाएंगे, उसका क्या मतलब निकलेगा? तो साप्ताहिक सत्संग और भजन घर, भूसा सेवा जिन लोगों ने नहीं